उधर लगातार बारिश की वजह से अवंतीपुरा में झेलम नदी के पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और इस हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खासतौर पर अवंतीपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ सेंसिटिव जगहों का इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहचानी गई अनसेफ जगहों को मजबूत करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खराब स्थिति से असरदार तरीके से निपटा जा सके। सिलसिला शुरू हुआ और वादी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तभी से हमारी टीमें, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं, मुख्तलिफ टीमें, वो सारी मुतहरिक हो गई हैं, वो ऑन टोज़ हैं, वो मॉनिटर कर रही हैं सिचुएशन क्या है। और इस ज़िमन में जो भी हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं वो एक एक करके हम देख लिए। सारी टीम्स वल्नरेबल स्पॉट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपकी वसातत से लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ जो भी इसमें इक़दाम उठाने चाहिए वो उठाए हुए हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है और क्लोजली मॉनिटर हो रही है सिचुएशन। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जबकि कई इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और जरूरी सामान ऊपरी मंजिलों पर रखने की अपील की है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही हैं और लोगों से नदी नालों से दूर रहने तथा प्रशासन की सभी सुरक्षा सलाह का पालन करने की अपील कर रही हैं। जम्मू संभाग में सभी नदी नाले उफान पे हैं। पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जितने भी नदी नाले हैं वो इस वक्त उफान पे हैं। ऐसे में फ्रेश एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की तरफ से इशू की गई है, जिसमें लोगों को ये हिदायत दी गई है कि जो निचले इलाके में लोग रहते हैं वो सेफ मकामात में चले जाएं। यदि उनके पास कोई सेफ मकामात या अन्य स्थान नहीं है तो यदि उनकी जो बिल्डिंग है वो 2 मंजिला या 3 मंजिला है वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि जो जलस्तर है इस वक्त फ्लैश फ्लड जो हैं वो तभी एवं जो है वहाँ जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। तो ऐसे में इन एडवाइजरी को कई लोग जो हैं हल्के में लेते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी फ्लाई मंडाल के इलाके में 2 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये साफ बात है कि जो आपने मवेशी जो लेके जाते हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा अचानक तो लोगों को भागने का मौका कई दफ़ा नहीं मिलता है, जिसके चलते ही पहले ही प्रशासन की तरफ से तमाम उन इलाकों में जाके लोगों से कहीं ना कहीं अपील की गई है कि आप किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, या जो लोग अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग तवी के आसपास करते हैं तो उनका नुकसान हो सकता है, वो तवी के आसपास अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि कई ऐसे इलाके जम्मू के लो लाइंग इलाके हैं जो तवी के आसपास बचे हैं, जहाँ पे जब लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था, जान का भी हुआ और माल का भी नुकसान हुआ, केवल इसलिए कि लोगों ने जो एडवाइजरीज जो प्रशासन की तरफ से इशू की जाती हैं उनकी पालना नहीं की थी। तो ऐसे में अब खुद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान उन लो लाइंग इलाकों में जाके लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले 24 घंटों तक यही इम्कान है कि इसी तरह का मौसम जो है वो बना रह सकता है। ऐसे में जो पहाड़ी इलाकों पे बादल फटने की घटनाएं होती हैं उससे तवी नदी में, चनाब नदी में पानी जो है वो ज़्यादा आ सकता है, जिससे निचले इलाकों के लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पे है। तो ऐसे में प्रशासन की अपील है, मौसम की एडवाइजरी को, ट्रैवल एडवाइजरी को जो है वो फॉलो कीजिए यदि आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। झेलम नदी का जलस्तर चेतावनी निशान से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि रात में बारिश थमने से इसमें कुछ कमी दर्ज की गई। वहीं आज फिर घाटी के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जबकि नदियों और नालों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। वादी भर में मुसलसल
बारिशें हो रही है। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, यहाँ पर रिवर जहलिम के बिल्कुल पास में मौजूद है और आपको यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि कल से इसमें जो पानी में इजाफा हुआ है, पानी की सतह में इजाफा हुआ है, 19 फीट से क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर जो पानी है आपको दिखाएंगे, सामने जो लकीर आपको है, अब आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, हालांकि इससे पहले येलो मार्क और ऑरेंज मार्क उसे क्रॉस कर गया है। ये पानी अब रेड मार्क की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी क्योंकि रात भर जो बारिश का सिलसिला था वो रुक गया था, उसकी वजह से जो रिवर जहलिम में इसमें कहीं ना कहीं जो पानी की सतह है इसमें कुछ हद तक कमी आ रही है। लेकिन जिस तरह से फिर से बारिशों का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है और खासकर जनूबी कश्मीर में तो कहीं न कहीं इसमें भी फिर से पानी बढ़ने के जो चांसेस है वो हो सकते हैं। महकमा मौसमियात की अगर अब बात करेंगे, आज दिन भर जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है और दिन के आखिरी अयाम में जो ये मौसम है बदल सकता है, बारिशें रुक सकते हैं। लेकिन फिलहाल बारिश हो रही है और आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि रिवर जहलिम में जो पानी है इसकी सतह में इजाफा हुआ है, बहाव में इजाफा हुआ है। और अब क्योंकि आपको फिर से ये दिखाएंगे जो रेड मार्क की ये लकीर है कुछ फीट अब नीचे इससे है, हालांकि येलो मार्क और ऑरेंज मार्क ये क्रॉस कर गया है और तकरीबन 19 फीट से ज़्यादा जो पानी की सतह है वो इस वक्त हो रही है। हालांकि इंतज़ामिया इस पर नज़र बनाए हुए है, जगह जगह पर जो जहां पर भी बांध कमज़ोर है वहां पर नज़र रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि आवाम को कोई भी मुश्किल का सामना ना हो। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। उधर रियासी माहौर और रियासी राजौरी मार्ग पर पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लगातार पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे इस मार्गों पर सफर करना बेहद खतरनाक हो गया है। भूस्खलन के चलते रियासी माहौर और रियासी राजौरी सड़क को एहतियातन बंद कर दिया गया है। दोनों मार्गों पर आज किसी भी प्रकार के यातायात की अनुमति नहीं है। एसडीएम माहौर ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम पर यात्रा न करें और मौसम सामान्य होने तक प्रशासन की सलाह का पालन करें। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन की मुसीबत लगातार बनी हुई है। किश्तवाड़ से पडर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क पाथरनिकी के पास भूस्खलन से बंद हो गई है। यातायात पूरी तरह प्रभावित है। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 लगातार तीसरे दिन भी बंद है। रामबन में भारी बारिश के कारण नए भूस्खलन और पत्थर गिरने से मरम्मत कार्य प्रभावित हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हाईवे का निरीक्षण कर बताया कि मौसम अनुकूल होते ही सड़क बहाली का काम तेज किया जाएगा। प्रशासन की प्राथमिकता NH-44 को जल्द खोलकर फंसे यात्रियों और वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। पिछले 2 दिनों से काफ़ी भारी बारिश हो रही है, उससे हाईवे पे भी लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स वगैरह था। तो उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो टीम्स लगी हुई थी, अभी हम उसी का जायज़ा लेने निकले थे। सभी लोग हम इकट्ठे ही आए, देखे तो अब ऑलमोस्ट हाईवे क्लियर है, लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश जब हो रही थी तो शूटिंग स्टोन्स वगैरह हैं, तो सेफ्टी की को मद्देनज़र रखते हुए अभी ट्रैफिक को बंद रखा गया है। अभी वही हम जायज़ा ले रहे थे। तो अब जैसे ही मौसम थोड़ा क्लियर होगा तो ट्रैफिक की तरफ से एडवाइजरी जारी हो जाएगी, तो फिर ट्रैफिक को बहाल